अच्छे हो? स्कूल में आ गए हैं? ठीक है। तो आज मैं आपको कुछ क्रिया करवाऊं। आपको पता है आज कौन सी क्रिया होगी? नहीं पता ना? चलो हम पहले तो हेडिंग लिखते हैं। आज हमारी जो क्रिया सत्र है वो होगी कहानी पे। क्या सुनाएंगे हम आपको? कहानी सुनाएंगे। और वो कहानी जो है ना वो कौन सी होगी? लालची कुत्ते की कहानी। लालची कुत्ता। जो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी वो कहानी किस पे होगी? लालची कुत्ते पे। आप सभी कहानी सुनना पसंद करोगे ना? ध्यानपूर्वक सुनोगे ना? ठीक है। अब मैं आपको कहानी सुना रही हूँ, ठीक है? एक बार एक कुत्ता था, ठीक है? और उसको भूख लगी थी तो उसको कहीं पे ना कोई मांस का टुकड़ा दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? मांस का टुकड़ा दिखाई दिया। और उसने मांस के टुकड़े को किसने पकड़ लिया? अपने मुंह में, ठीक है? अब मुंह में पकड़ लिया और फिर उसने सोचा कि मैं कहीं पे सुरक्षित जगह पे जाके उस मांस के टुकड़े को बेच के खाऊंगा, ठीक है? तो वो क्या कर रहा था? एक नदी को पार कर रहा था कुत्ता, ठीक है? मांस का टुकड़ा उसके मुंह में था और वो कुत्ता उस नदी को पार कर रहा था। जैसे ही वो कुत्ता नदी को पार कर रहा था ना तो उस नदी के अंदर क्या था? पानी था। और चलते चलते उसने उस पानी के अंदर अपनी क्या देखी? परछाई। परछाई पता है क्या होती है? कि जैसे हम पानी हो और पानी के अंदर देखते हैं ना तो हमारा जो चेहरा ना वो सेम का सेम वैसे पानी में दिखाई देता है। हम क्या सोचते हैं कि इस पानी के अंदर हमारे जैसा कोई और भी, ठीक है? तो ऐसे ही कुत्ते ने सोचा कि देखो इस पानी के अंदर एक कुत्ता है और उस कुत्ते के मुंह में क्या है? मांस का टुकड़ा, ठीक है? तो कुत्ते को भूख लगी तो कुत्ते ने सोचा कि क्यों ना मैं इस कुत्ते के मांस के टुकड़े को भी खोस लूं और उसको फिर मैं खा जाऊं। और खाने के बाद में मेरी जो भूख है वो क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। तो ऐसे ही कुत्ता जैसे ही दूसरे कुत्ते को भूखने लगा, कैसे भूखने लगा? ओ ओ ऐसे बोला तो उस कुत्ते के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था वो कहां पर गिर गया? पानी के अंदर। कहां पर गिर गया? पानी के अंदर गिर गया क्योंकि नदी के अंदर पानी था। अब कुत्ते के पास वो मांस का टुकड़ा था वो पानी के अंदर गिर गया तो कुत्ते के पास में कुछ भी नहीं बचा। नहीं बचा। फिर कुत्ते को अफसोस हुआ, कुत्ते को पछतावा हुआ कि क्यों अगर मैं नहीं होता तो मेरा जो मांस का टुकड़ा था वो मेरे मुंह से पानी के अंदर नहीं गिरता। अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसको पछतावा हुआ। फिर कुत्ते ने सोचा कि भैया हमें ज्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मेरे पास में मांस का टुकड़ा था मैं उसी को खा लेता ना तो मेरी भूख भी मिट जाती और मैंने और ज्यादा मांस के चक्कर में मेरे पास जो टुकड़ा था उसको पानी के अंदर गिरा दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला होती है, ठीक है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। तो आप कभी भी अगर आपके पास में कोई वस्तु हो खाने के लिए तो आप ऐसे मत सोचना कि हमारे पास में भी बहुत सी वस्तु आ जाए मैं दूसरे की वस्तु, ठीक है? अपने पास में जो भी होता है उसमें क्या रहना चाहिए? संतुष्ट रहना चाहिए। ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अब आपको ये कहानी आई समझ में? अब आप मेरे को बताओ मैंने जो कहानी बताई है वो किसके ऊपर की कहानी? लालची कुत्ते की। ये कहानी थी कुत्ते जानवर की। और वो कुत्ता कैसा था? लालची था। कैसे था? लालची था। अब आप मेरे को बताओ कि कुत्ते के मुंह में क्या था? हड्डी यानी कि मांस का टुकड़ा। तो कुत्ते ने उस मांस के टुकड़े को खाया? नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? बताओ। मैं बताती हूँ कि जब वो नदी पार कर रहा था ना तो उसका मांस का जो टुकड़ा था वो नदी के अंदर ही गिर गया। अब उसके पास में मांस का टुकड़ा बचा ही नहीं तो वो खाते कैसे? नहीं खाया कुत्ते ने, ठीक है? अब आप मेरे को एक बताओ कि कुत्ते ने परछाई किसमें देखी थी? पानी में। कुत्ते ने अपनी परछाई किसमें देखी? पानी में, ठीक है? अब आप सब मिलकर बताओ मेरे को कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? लालच बुरी
हमें कभी भी किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आइए आपको कहानी समझ में